वाल्व का सबसे बॉल वाल्व में क्या सिंपल है, वाल्व बॉडी है और उसके अंदर में एक बॉल है, ये इसका डिफिनेशन है ना। बाकी ये इसका हैंडल है, ये हैंडल कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, ये है इसका हैंडल है। तो आपको बॉल वाल्व में हम लोग को क्या सबसे जानना जरूरी है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो बॉल वाल्व का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए होता है, ठीक है। चाहे फुल्ली ओपन चाहे फुल्ली क्लोज। रेगुलेटरी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है, पहला चीज। दूसरा, इसका इस्तेमाल ज्यादा इमरजेंसी शटडाउन सर्विस में होता है, और ऐसा सर्विस जहां पे हमको टाइट शट ऑफ चाहिए। टाइट शट ऑफ का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग घर में लीकेज का मतलब क्या होता है, या पासिंग का मतलब हम लोग नल को बंद कर दिए घर में, फिर भी पानी आ रहा, दैट इज कॉल्ड पासिंग, है ना। मान लो कि ये वाल्व पास कर रहा है, इधर से पाइपलाइन है, इधर से पाइपलाइन जा रहा है एक टैंक में, और ये वाल्व इधर हाई प्रेशर है, हम बंद करके रखेंगे टैंक में प्रेशर ना जाए। पर अगर ये वाल्व पास करेगा तो क्या होगा, धीरे 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 टैंक का प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। या लिक्विड है तो लिक्विड चला जाएगा, तो ये तो डेंजर है। इवन हो सकता है कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है और टैंक का जो कैपेसिटी उतना नहीं है, तो टैंक बस्ट कर जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा वो। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, ऐसा वाल्व चाहिए जो एकदम टाइट सेटअप प्रोवाइड करे, इधर का लिक्विड इधर आने ना दे। समझ में आ गया। और इमरजेंसी में हमको क्या चाहिए, मान लीजिए वाल्व अगर इमरजेंसी हुआ है तो वाल्व तुरंत बंद होना चाहिए। अब डिपेंड करेगा, छोटा वाल्व है तो 2 सेकंड, उससे बड़ा है 3 सेकंड, उससे बड़ा जैसे जैसे मतलब इसका इमरजेंसी शटडाउन जो वाल्व्स होता है उसका ट्रैवल टाइम कैलकुलेट किया जाता है। ट्रैवल टाइम किसको बोलते हैं, ये क्लोज से ओपन होने का टाइम और ओपन से क्लोज होने का टाइम, कि क्लोज से ओपन होने का टाइम ट्रैवल कितना है और ओपन से क्लोज होने का ट्रैवल टाइम कितना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं मेरा ट्रैवल टाइम कम से कम हो, क्योंकि मान लो कि ये हाई प्रेशर सर्विस इधर से टैंक में जा रहा है, अब टैंक का प्रेशर हाई हाई हुआ है तो हमको वाल्व को एकदम जल्दी बंद करना ना होगा, नहीं तो पता चला वाल्व का बंद होते होते प्रेशर और बढ़ गया। अब डिपेंड करता है, अब ये छोटा वाल्व बंद करने में टाइम कम लगेगा, वही बड़ा वाल्व होगा तो हमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, तो एक्चुएटर भी बड़ा होगा, एक्चुएटर भी बड़ा होगा तो टाइम ऑफ कोर्स उसका ज्यादा ही रहेगा कंपेयर टू छोटा वाल्व। मान लीजिए छोटा 1 इंच का वाल्व, बोल इसका कैटेगराइजेशन होता है, 1 इंच का वाल्व है तो मैक्सिमम 2 सेकंड में बंद हो जाना चाहिए, 2 इंच का है तो 3 सेकंड, 3 इंच का है तो 4 सेकंड, हर 1 इंच पे 1 सेकंड बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया। ओके, तो टाइट सेटअप कैसे होता है। टाइट सेटअप हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बॉल है, बॉल के नीचे में एक व्हाइट कलर का दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सीट, ठीक है। तो बॉल और सीट के बीच में, अब ये बॉल एंड सीट पे ये रोटेट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स सीट और बॉल में एकदम थोड़ा सा तो गैप होगा, माइक्रो में, है ना, माइक्रो में गैप होगा। अगर गैप एकदम हम टाइट कर दे, घूमेगा नहीं घूमेगा, या तो घुमाने में हमको पूरा ताकत लगाना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स जो टाइट सेटअप वाला होगा उसमें थोड़ा ताकत ज्यादा लगानी, पर एकदम तो फिक्स नहीं कर सकते हैं ना, नहीं तो घूमेगा ये नहीं घूमेगा। तो हमको मतलब माइक्रो में हमको गैप तो रखना है, तभी ये मूव करेगा। तो ये सीट के बीच में अगर मेरा स्क्रैच हो जाए या गड्ढा हो जाए तो क्या होगा, लीकेज होने लगेगा। तो हमको सीट और ये दोनों जो है इसका सरफेस एकदम अच्छा होना चाहिए, तभी मेरे को टाइट। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो किसी में 2 सीट होगा, एक ये साइड पे होगा और एक ये पे होगा, कि अगर एक पास हो जाए तो दूसरा से पास ना कर सके, ठीक है। पर अगर मान लो ये पास हो गया तो यहां से भी निकल सकता है, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड। तो यहाँ पर भी पैकिंग लगा होता है, ताकि इधर से अगर पास हुआ है तो इधर लिक्विड ना निकले। क्लियर हो गया। उसके बाद तो इसका इस्तेमाल बॉल वाल्व का इस्तेमाल काहे के लिए होगा, ऑन ऑफ कंट्रोल, है ना, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम्स। क्यों, क्योंकि ये इसका ट्रैवल टाइम कम होता है कंपेयर टू अदर वाल्व्स, ठीक है।
और टाइट शट ऑफ, क्योंकि इसमें डबल सीट लगा दिया जाता है तो इसमें अच्छा टाइट शट ऑफ हमको मिलता है कंपेयर टू अदर वाल्व। क्लियर हो गया? इसीलिए बॉल वाल्व का इस्तेमाल इमरजेंसी शट डाउन के लिए किया जाता है। ठीक है। सर्विस करने के लिए वही है, सर्विस जो होता है बड़ा बड़ा बॉल वाल्व है तो हम लोग नहीं करते हैं, इंस्ट्रूमेंट वाला लोग, मैकेनिकल टीम को दे दिया जाता है, या बहुत सारा हर कंट्री में बहुत सारा कंपनी है जो वाल्व के लिए स्पेशलाइज्ड है, वो लोग के पास उतना मैन पावर, उतना टूल्स एंड टैकल्स होगा जिसको ये ओपन करके सर्विस करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉल वाल्व। ये बटरफ्लाई वाल्व है। ठीक है, बटरफ्लाई, इसका नाम बॉल क्यों पड़ा? अंदर में बॉल है। इसका नाम बटरफ्लाई क्यों पड़ा? ये जो डिस्क है ये बटरफ्लाई के विंग्स के जैसा मूव करता है, तो इसका नाम क्या पड़ा? बटरफ्लाई वाल्व पड़ा। ठीक है, ये बटरफ्लाई वाल्व हो गया। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल हम लोग टाइट शट ऑफ के लिए नहीं करते, इसमें टाइट शट ऑफ हमको नहीं मिलता है। इसका इस्तेमाल खास करके लार्ज पाइप साइज में होता है, लार्ज पाइप साइज में, और ऐसा कंट्रोल प्रोसेस, रेगुलेटरी कंट्रोल प्रोसेस जहां पे डीपी अक्रॉस द वाल्व इज नॉट एक्सेप्टेबल, वहां पे हम लोग करते हैं। डीपी मतलब अगर डीपी ज्यादा क्रिएट होगा वाल्व के क्रॉस में तो परमानेंट प्रेशर लॉस होता है। हम लोग सीखे थे फ्लो में, है ना, ऑरिफिस में परमानेंट प्रेशर लॉस हो रहा था, तो अगर डीपी क्रिएट होगा ज्यादा तो परमानेंट प्रेशर लॉस होता है। एक्चुअल में रेगुलेटरी कंट्रोल के लिए, रेगुलेटरी कंट्रोल बोले तो 0%, 25, 50, 75, थोड़ा हम लोग जैसे अपना घर में नल देखते बहुत तेजी पानी आ रहा, छींटा पड़ रहा, थोड़ा सा कम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी कंट्रोल। एक हो गया, चाहे तो फुल ओपन और फुल क्लोज, ऑन ऑफ। ठीक है, रेगुलेटरी का मतलब थोड़ा थोड़ा करके, चाहे 10%, 20%, 25%, 30%, हम इस 0 से 100 के बीच में कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, पर ऑन ऑफ में चाहे तो 0 चाहे तो 100। ठीक है, तो उस तरह में सबसे ज्यादा रेगुलेटरी कंट्रोल के लिए ग्लोब वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ग्लोब वाल्व का। ठीक है, ग्लोब वाल्व के अंदर में क्या होता है? सीट होता है। सीट और पार्ट्स ऑफ ग्लोब वाल्व बताओ आप लोग। तो ये सब क्वेश्चन आपसे करेगा, खास करके ग्लोब वाल्व के बारे में ज्यादा आप लोग से पूछेगा। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे इसमें प्लग होता है ना, तो स्टेम होता है, वो सब स्टेम इसमें भी है। ये जो पार्ट जो ये हैंडल को इसको जोड़ रहा है स्टेम कहलाता है, समझ में आ गया? तो ये है। ओके, तो बटरफ्लाई वाला वाल्व का समझ में आ गया। बटरफ्लाई वाल्व कैसा होता है, इसमें लिखाने का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत हम ये पॉइंट्स लिखा देंगे कि कहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, यूज यही पूछेगा आपसे। अब ये थोड़ी पूछेगा बताओ बॉल वाल्व में क्या होता है, उसके अंदर में एक ही चीज तो है, बॉडी के अंदर में बॉल है तो सीट है, बस हो गया। ओके, उसके बाद ये है मेरा गेट वाल्व। तो इसका भी नाम, इसका इंटरनल, ये तीनों का नाम इसका इंटरनल डिजाइन की वजह से पड़ा, इंटरनल पार्ट की वजह से पड़ा। इसमें बॉल है तो बॉल वाल्व, इसमें डिस्क है तो बटरफ्लाई, इसमें गेट। गेट का मतलब क्या होता है? गेट हम लोग ऊपर क्लोज करते हैं, इसमें भी वही है। गेट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे जा रहा है और ऊपर की तरफ आ रहा है। क्लियर हो गया? तो ये क्या कहलाता है? गेट वाल्व कहलाता है। सिंपल, ऐसा ही गेट वाल्व हो गया। ग्लोब वाल्व